नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पर्वत। मैंने लास्ट 2 वीडियो पहले एक टॉपिक पढ़ाया था आपको और टॉपिक का नाम था प्लेट। ठीक है, इससे जो पहली वीडियो थी उससे पहली थी वो। ठीक है, उसमें प्लेट में क्या बताया था मैंने आपको कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नीचे प्लेटें होती हैं और प्लेटें मूवमेंट करती हैं। ठीक है, जब 2 प्लेटें आमने सामने आती हैं, ठीक है, तो आमने सामने आने की जो गति कहा जाती है उसे अभिसारी गति कहा जाता है। मैंने आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। और अभिसारी गति के अंदर क्या होता है कि 2 प्लेटें आमने सामने आती हैं। ठीक है, ये 2 प्लेटें हैं आमने सामने आती हैं और ये दोनों प्लेटें जब आमने सामने आएंगी तो इनका प्रभाव या तो ये नीचे की तरफ जाएंगी या ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और नीचे जाने से भी और ऊपर जाने से भी पर्वत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकारों में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और वलित पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है? पहले मैं ब्लॉक पर्वत की बात करता हूं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि प्लेटों के आमने सामने आने से, ठीक है, और इस गति को कहा जाता है अभिसारी गति। ठीक है, अभिसारी गति, प्लेटों की अभिसारी गति के कारण पर्वतों की उत्पत्ति होती है। 2 प्रकार के पर्वतों की, एक तो ब्लॉक पर्वत की और एक वलित पर्वत की। ठीक है, ब्लॉक और वलित पर्वत की होती है। इनमें दोनों में बताऊंगा कैसे। पहले ब्लॉक पर्वत के बारे में बताता हूं। मान लो ये 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट इस तरीके से आई, दूसरी इस तरीके से आई और ये आमने सामने आ रही हैं। और आमने सामने आने से इनका जब दोनों का प्रेशर लगता है तो प्रेशर का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव पड़ने से बीच वाला भाग ऐसे नीचे चला जाता है और साइडों वाले इससे ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं। अब जो साइडों वाले इससे ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं, इन हिस्सों को पर्वत कहा जाता है। एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। अब ये पर्वत बन जाएगा। एक पर्वत तो ये हो जाएगा और दूसरा ये भी पर्वत हो जाएगा। ठीक है, और जो नीचे गया हुआ भाग है ये, ठीक है, इसे कहा जाएगा घाटी और इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनती है? प्लेटों की या चट्टानों की आंतरिक भ्रंश के कारण, ठीक है, चट्टानों की आंतरिक भ्रंश के कारण सथलीय भाग का बीच में से नीचा चला जाना और इधर उधर के भागों का, साइडों के हिस्सों का ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होना। ठीक है, कौन सा पर्वत कहलाता है? ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत कहलाता है? ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत, जैसे ब्लॉक पर्वत का मैं आपको उदाहरण बताऊं, ब्लैक फॉरेस्ट। मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी के अंदर। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर है। ठीक है, ये किस पर्वत का उदाहरण है? ये है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। ठीक है, एक साल्ट रेंज पर्वत है। साल्ट रेंज, साल्ट रेंज है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, साल्ट रेंज पाकिस्तान के अंदर है और ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर। ये किस पर्वत के उदाहरण है? ये है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण। जब 2 प्लेटें आमने सामने आने से साइडों के हिस्से उठे हुए प्रतीत हों और बीच वाला हिस्सा नीचे चला जाए तो इसे क्या कहता है? ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत जो होते हैं उनसे किस घाटी का निर्माण होता है? रिफ्ट घाटी का। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो इसे इस तरीके से बेशक बना लेना। ठीक है, और ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक पर्वत। अब दूसरा क्या है? दूसरे नंबर पे आता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कौन से होते हैं? अवशिष्ट पर्वत होते हैं, इनका निर्माण होता है चट्टानों के अपर्दन से। अपर्दन क्या चीज होता है? अपर्दन होता है चाहे मिट्टी हो, मतलब मिट्टी का अपर्दन होता है। अपर्दन 2 प्रकार से होता है, एक वायु से और एक जल से।
मतलब मिट्टी का, कंकर का, पत्थर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना, ठीक है, क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अब चाहे ये जल के द्वारा हो या फिर वायु के द्वारा हो, ठीक है, कहा जाएगा जल के द्वारा होगा तो जल अपर्दन और वायु के द्वारा होगा तो वायु अपर्दन, ठीक है। अब अपर्दन के कारण चट्टानों में जो अपर्दन होता है, अपर्दन से एक स्थान पर अगर कंकर पत्थर बालू, कंकर पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं तो अपर्दन के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? अवशिष्ट पर्वत का, ठीक है। इसका जो कारण है वो है अपर्दन। अपर्दन, इसमें अपर्दन याद रखना है, ठीक है। जो भारत के अंदर अधिकांश पर्वत, सभी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि हिमालय है, हिमालय वलित पर्वत है, अवशिष्ट नहीं है, लेकिन भारत के अंदर अधिकतर पर्वत अवशिष्ट पर्वत ये है, अवशिष्ट पर्वत है, सॉरी, ठीक है। जैसे विंध्याचल है भारत के अंदर, विंध्याचल, ठीक है, भारत के अंदर विंध्याचल है, और अपना ये अरावली है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत भारत के राजस्थान में है, मुख्य रूप से है, होने को तो थोड़ा सा भाग उसका हरियाणा में भी है, बहुत थोड़ा सा भाग दिल्ली में भी है, लेकिन मुख्य रूप से अरावली पर्वत राजस्थान में है। और अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, और अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, माउंट आबू के निकट है गुरु शिखर, और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर, और नाम क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। और गुरु शिखर इसकी ऊंचाई वो है सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। अरावली जो सॉरी अवशिष्ट पर्वत किससे निर्माण होता है? अपर्दन के कारण, ठीक है, अपर्दन के कारण। इसके बाद आता है संचित पर्वत। संचित पर्वत का निर्माण भी अपर्दन से ही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर समझना है आपको। संचित पर्वत में और अवशिष्ट पर्वत में, इन दोनों में अंतर है। संचित और अवशिष्ट पर्वत में दोनों की दोनों में क्या अंतर है? ये अपर्दन होता है बालू का, ठीक है, सूखे रेत का, सूखे रेत का होता है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में रेत के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, ठीक है, वो किस पर्वत का उदाहरण होते हैं? संचित पर्वत का, ठीक है। अगर जो सूखा बालू के टीले होते हैं वो होते हैं संचित पर्वत का उदाहरण, और इसमें होता है, इसमें कंकर पत्थर इनका अपर्दन होता है, इससे बनते हैं अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। और संचित पर्वत किससे बनते हैं? संचित पर्वत बनते हैं रेगिस्तान में बनने वाले बालू के टीले, ठीक है। संचित पर्वत का अगर उदाहरण पूछें तो संचित पर्वत का उदाहरण है रेगिस्तान में बनने वाले बालू के टीले, ठीक है, कोई स्पेशल नाम इनके उदाहरणों का नहीं है। इसके बाद आता है आपका वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या है? दो प्लेटें आमने सामने आई। अब आमने सामने आने से मैंने आपको पहले बताया था ब्लॉक पर्वत के बारे में कि भाई दो प्लेटें आमने सामने आई, और जब आमने सामने फोर्स लगेगा तो या तो भाग नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ चला गया तो साइडों वाले हिस्से ऊपर उठे हुए प्रतीत होंगे और ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि भाई जिसका घनत्व कम है, दो प्लेट हैं, डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, जिसका घनत्व कम है अगर वो नीचे चली जाए, सॉरी जिसका घनत्व अधिक है वो ऊपर चली जाए, और जिसका घनत्व कम है वो घनत्व कम वाली ऊपर चली जाए, और जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे चली जाए, तो वो इस तरीके से चली जाती है और दूसरा हिस्सा ऊंचा उठा प्रतीत होता है इस तरीके से, ठीक है। या फिर वो इस तरीके से भी फोर्स हो जाता है, तो इससे किस चीज का निर्माण होता है? वलित पर्वत का। इससे किस मतलब आमने सामने आई, अगर नीचे चली गया तो नीचे चले जाने से ब्लॉक पर्वत का, और अगर ऊपर की तरफ चली गई तो वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। अगर दो प्लेटें, ये दो प्लेटें हैं, ये ऐसे ऊपर चली गई, दूसरी आई, दूसरी यहां पर आ गई, ठीक है। अब ये इस तरीके से इसमें से कुछ रिसाव हो जाता है और नीचे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा पर्वत प्रतीत होगा? ये होगा वलित पर्वत,
कौन सा पर्वत? वलित पर्वत। वलित पर्वत भारत के जो उत्तरी सीमा बनाता है एक वलित पर्वत, उसका नाम क्या है? हिमालय। हिमालय विश्व का सबसे नया वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय विश्व का सबसे नया वलित पर्वत है। ठीक है, और हिमालय इसका उदाहरण है हिमालय। हिमालय हिमालय पर्वत कहां पर है? हिमालय पर्वत भारत में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, म्यांमार में, ठीक है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इनमें हिमालय पर्वत का कुछ कुछ भाग है। अधिकतर रूप से हिमालय पर्वत कौन से देश में? भारत में। ठीक है, लेकिन संपूर्ण हिमालय पर्वत भारत के अंदर नहीं है। अच्छा, हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, उसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। हिमालय एक कैसा पर्वत है? हिमालय है, और जैसे मैं आपको बताऊं दूसरा यूराल है। ठीक है, यूराल है। यूराल भी कैसा पर्वत है? यूराल भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर। और माउंट एवरेस्ट है कहां पर? माउंट एवरेस्ट है नेपाल के अंदर। कौन से देश के अंदर है? नेपाल के अंदर। और एक क्वेश्चन और आता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट में नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर। अच्छा, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इससे ऊंचा कोई पर्वत पूरे की पूरे विश्व में नहीं है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और हिमालय विश्व का सबसे नया पर्वतीय है। अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है और हिमालय विश्व का सबसे पुराना नया पर्वत है। नए और पुराने दोनों की दोनों पर्वत भारत के अंदर हैं। ठीक है, नया पर्वत है हिमालय और पुराना है अरावली। अरावली है राजस्थान के अंदर और हिमालय भारत की उत्तरी सीमा में। ठीक है, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बताया मैंने, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माता। इसके बाद भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन, इसे K2 कहा जाता है। गार्डविन ऑस्टिन या K2, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन या K2 की। ठीक है, और एक चोटी है जो भारत और नेपाल दोनों की संयुक्त सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पर है? भारत और नेपाल, नेपाल के अंदर और भारत के सिक्किम राज्य के अंदर। ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। 8598 मीटर। ठीक है, एक बार मैं पूरे का रिवीजन करता हूं, फिर बताऊंगा आपको। देखो, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत, वलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत, दो प्लेटों के आमने सामने आने से अगर बीच वाला भाग नीचे चला जाता है और इधर उधर के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं तो उन्हें ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसे ब्लैक फॉरेस्ट और साल्ट रेंज। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है और साल्ट रेंज कहां का है? पाकिस्तान का। ठीक है, और इनके नीचे जाने से किस घाटी का निर्माण होता है? रिफ्ट घाटी का। ठीक है, अच्छा, दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी है वो कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी। जॉर्डन नदी घाटी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी विश्व की। ठीक है, इसके बाद है अपरदन से। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण किससे होता है? अपरदन से। कंकर, पत्थर, बालू के अपरदन से। ठीक है, किस चीज का निर्माण होता है? अवशिष्ट पर्वत का। जैसे भारत के अंदर विंध्याचल है, अरावली है, ठीक है, माउंट और नीलगिरी है। नीलगिरी भी अवशिष्ट पर्वत ही है।
ठीक है, तो ये किस पर्वत का उदाहरण है? ये है अरावली, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत बताया था और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है कहां पर? राजस्थान में, माउंट आबू के निकट। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, संचित पर्वत क्या होते हैं? रेत बालू के टीलों को संचित पर्वत कहा जाता है और ये भी अपरदन के कारण ही इनका निर्माण होता है। लेकिन यहां पर कंकर पत्थर का अपरदन होता है और यहां पर रेत का अपरदन होता है, सूखी मिट्टी बिना नमी की। ठीक है, जिसके अंदर आर्द्रता नहीं होती, उस मिट्टी का अपरदन होता है और उससे क्या, किस चीज का निर्माण होता है? संचित पर्वत का। ठीक है, जैसे रेगिस्तान में बनने वाले बालू के टीले इसका उदाहरण है। इसके बाद आता है वलित पर्वत। वलित पर्वत दो प्लेटों के आमने सामने आने से, ठीक है, हल्की प्लेट का नीचे जाना और भारी प्लेट, हल्की प्लेट का ऊपर जाना और भारी प्लेट का नीचे जाने से एक पर्वत का निर्माण होता है और उसे क्या कहा जाता है? वलित पर्वत। और वलित पर्वत जैसे हिमालय है, यूराल है, आल्प्स है। आल्प्स पर्वत भी है, किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। ठीक है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 2850 मीटर। और भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय की है, ठीक है, उसका नाम है गार्डविन एस्टिन या K2। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नाम क्या है? गार्डविन ऑस्टिन या K2 कहा जाता है, 8611 मीटर। और भारत और नेपाल दोनों के बीच में है, भारत और नेपाल की संयुक्त सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा। हाइट है 8598 मीटर, 8598 मीटर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।